आई एम गोइंग। आप सभी का नमस्कार है आज के हैंडराइटिंग एनालिसिस क्लास में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे लोगों के राइटिंग से आप लोगों के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि किसी के भी हैंडराइटिंग से, किसी के भी लिखावट से आप लोगों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन क्या कर सकता है, उसकी ट्रेड्स क्या है, वो क्या बोल रहा है। ये सब चीजें हम जान सकते हैं, कि सब चीजें हम पहचान सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक स्पेशल चीजों के बारे में कि जो हैंडराइटिंग एनालिसिस होता है वो उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ठीक है, अगर ग्राफोलॉजी को मैं दो पार्ट में बांटूं तो पहला पार्ट निकल के आएगा हैंडराइटिंग एनालिसिस और दूसरा पार्ट निकल के आएगा सिग्नेचर एनालिसिस। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो सिग्नेचर एनालिसिस मेरे से ऑलरेडी सीख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको कंप्लीट तरीके से जानना है तो वो कैसे आएगा, वो फॉर्मेशन से आएगा। जब एक एक लेटर की आप फॉर्मेशन जानेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इस लेटर की जो फॉर्मेशन है इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन एक एक लेटर की कम से कम होती है 25 से 30 बार, मतलब 15 से 20 फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। और जब अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन होते हैं, जैसे आपने पी बनाया तो पी के ही 10 से ऊपर फॉर्मेशन होते हैं। आपने आर बनाया तो आर के ही 10 से 15 से 20 से ऊपर फॉर्मेशन होते हैं। आपने एम बनाया, एम के भी 5-10 से ऊपर फॉर्मेशन होते हैं। तो हर एक लेटर कुछ बोलता है आपको। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से उसे आप मतलब फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस तरीके से आप उसे जा रहे हैं। हर चीजें डिपेंड करती है फॉर्मेशन पे। आप जैसे लिखेंगे वैसे बनेंगे। तो वह बोला जाता है ना कि इट इज ब्रेन टू, है ना, ये ब्रेन की चीज है ना। ब्रेन से हम कहां पर लेके आते हैं, हैंड में लेके आते हैं। इट्स ब्रेन टू हैंड एक्टिविटी। व्हाट इज एक्टिविटी? इट इज एक्टिविटी ऑफ ब्रेन टू हैंड, है ना। तो चीजें सबकॉन्शियस माइंड से निकल के जब आपके पेपर में आती हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि यस, ये जो चीजें होती हैं वो उतरती है एज ए ईसीजी के फॉर्मेट में। हम बोलते भी हैं ग्राफोलॉजी को कि एक ऐसी लॉजी जहां पर हम ग्राफ के जरिए, आपकी हैंड राइटिंग के ग्राफ के जरिए हम आपके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में और बाकी सब जगह में यूज किया जाता है, राइट। वंदना मैम बोल रही आपकी सिटी से हैं। मैम आप डोंट वरी, वी आर फ्रॉम द इंडिया और आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी होंगे तो आप पूछ सकते हैं अलग से। तो हमने क्या बात की अभी कि आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप ग्राफ के जरिए, हैंड राइटिंग के ग्राफ के जरिए यू कैन अंडरस्टैंड कि यस, इसे इसका एनालिसिस ये है। आज मैं कुछ बर्निंग टॉपिक कवर करूंगा, मैं कुछ ऐसी चीज कवर करूंगा जिससे आप समझ के, सीख के लोगों का वो पार्ट देख सकते हैं जो पार्ट आप देखना चाहते हैं, राइट। वो पार्ट आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आज मैं कवर करने वाला हूँ लेटर के। लेटर के इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर के बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से कैसा है। किसी भी पर्सन का रिलेशनशिप अगर आपको जानना है तो लेटर के को पकड़ना है। लेटर के अगर आपने पकड़ना सीख गए तो आप पता कर सकते हैं कि वो पर्सन का रिलेशनशिप उसके वाइफ के साथ कैसा है। ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं डेफिनेटली। जब भी आप अपने स्पाउस के पास जाएं तो आप उनको बोल सकते हैं कि यस, के लेटर बना के दिखाओ, या ऐसा कोई लेटर दे दो जिसमें के 2 या 3 बार आए। तब उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन आपसे कितना रोमांटिक है, कितना आपसे प्यार करता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको अभी सिखाऊंगा, आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो डोंट वरी, और रेडी रहिए इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट लेटर के मीनिंग और फॉर्मेशन सीखेंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन मतलब 30 मिनट 40 मिनट की क्लास में मैं सभी लेटर कवर कर पाऊँ। बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू कवर लेटर के, वो भी उसका एक एस्पेक्ट, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, वो उतना कवर नहीं पाएगा। बट हाँ, कितना अच्छा रिलेशनशिप है आपका, कैसे आप रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर टुडे। आप सभी लोग बस रेडी रहिए। तो मैंने जैसे बताया था कि सिग्नेचर एनालिसिस, हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट। और हम बात करते हैं ग्राफोलॉजी की। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी में सभी पार्ट आता है और उसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है बेसिकली दैट इज हैंडराइटिंग एनालिसिस, राइट। हैंडराइटिंग एनालिसिस, तो हैंडराइटिंग एनालिसिस की हम आज बात करेंगे। अब मैं बात करूं इसके लिमिटेशन एंड स्कोप की, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्कोप्स हैं। क्योंकि इससे आप किसी का फ्यूचर नहीं बता पा रहे हैं, किसी के आप पास्ट नहीं बता पा रहे हैं, किसी का आप जेंडर नहीं बता पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन एक चीज आपको गारंटी देता हूं मैं कि किसी की भी हैंड राइटिंग आप देखो, उससे देख के आप एक चीज बता सकते हो कि पर्सन आज किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, कहां पर फंसा हुआ है। एवरीथिंग यू कैन कवर ऑन द बेसिस ऑफ द हैंड राइटिंग ओनली, राइट। ये इतना सिंपल है, इतना इजी है। और तो आज चलिए बढ़ते हैं हम इस जर्नी की ओर। आपको समझ में आ रहा है, आप सभी लोगों को मजा आ रहा है?
आर यू गेटिंग अंडरस्टैंड? एक बार बस क्लियर कर दीजिए, मुझे कंफर्म कर दीजिए। अच्छा, और ये ट्रेनिंग कौन कौन ले सकता है ये भी अब देखिए, यदि आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, राइट, तो आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि बच्चे किस टाइप से राइटिंग कर रहे हैं, यू कैन आइडेंटिफाई कि राइटिंग सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है कि नहीं, वो प्रॉपर उनका गोल है कि नहीं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके बच्चे जिस हिसाब से राइटिंग लिख रहे हैं, क्या वो गोल ओरिएंटेड है कि नहीं। आप सिर्फ हैंड राइटिंग देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पता कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो एक अच्छे लेवल में जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव लेवल में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में डेफिनेटली आप बात कर सकते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर के बारे में हम बात कर सकते हैं, ट्रेनर्स के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था अनजान कारणों से। जस्ट वेट। तो मैंने क्या बताया, ये एग्जीक्यूटिव क्लास के लोगों को आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और किनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय किस टाइप का पर्सन है। क्या वो सेक्रेटिव पर्सन है, क्या वो चीजें आपकी डिस्क्लोज कर पाएगा मार्केट में। हर एक चीजें आप पता कर सकते हैं सिर्फ अपने एग्जीक्यूटिव के बारे में भी। आप ट्रेनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एज ए ट्रेनर आपको ग्रोथ जरूरी है, एज ए ट्रेनर आपको लोगों से इंटरेक्शन जरूरी है। तो एज ए ट्रेनर जब भी आप रहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किस पर्सन को क्या चाहता है अंदर से, राइट। आप कोचेस हैं, कोचेस के रूप के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं तो ये एक्सपर्टाइजेशन हासिल करके आप एक डिफरेंशिएट पैदा कर सकते हैं। एचआर प्रोफेशन है तो उसके लिए भी मैंडेटरी है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिज्यूम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उन्हें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट है, उनके लिए भी काफी अच्छा है ये। और इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसके लिए भी ये एक अच्छा है। ग्राफोलॉजी में अगर मैं बात करूं, जैसे भी मैंने बात की थी लेटर के के बारे में, राइट, तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि लेटर के से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, लेटर के आपको कैसे एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकता है। जस्ट गिव मी अ टाइम। या इसके अलावा आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है तो आप भी चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आई कैन टेल यू कि वो एक्सपेक्टेशन इसमें पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दैट आई कैन टेल यू वेरी वेल, ठीक है। लोगों को आप मोटिवेट भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड राइटिंग एनालिसिस बन गए, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, राइट। आप लोगों को समझा सकते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। आप एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं बच्चों के लिए। आप एज ए कैरियर भी अच्छे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने रिक्रूटमेंट के पहले हैंड राइटिंग एनालिसिस और ये सब चीजें कराती हैं। तो चलिए, हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि के लेटर के बारे में, है ना। के लेटर हमने किसके लिए बताया था? रिलेशनशिप के लिए। तो आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं आप लोग रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, के लेटर के बारे में जानने के लिए? तो के लेटर में क्या तीन चीज होती है, एक तो स्टैंडिंग लाइन होती है, एक क्या होता है, एक लाइन ऊपर से आता है, एक लाइन नीचे जाता है, ठीक है। तो ये क्या तीन लाइन हो गई यहाँ पर, स्टैंडिंग लाइन, एक ऊपर एक नीचे। ओके। तो यहाँ पर क्या जान सकते हैं आप कि आपका रिलेशनशिप अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मान लीजिए ये जो स्टैंडिंग लाइन है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो स्टैंडिंग लाइन के बीच में एक हार्ट है। क्या है? हार्ट है, ठीक है। ये है और इसके बीच में एक हार्ट है, ठीक है। ऐसा एक हार्ट है, मेरे को थोड़ा बनाना नहीं आता है, आई एम नॉट सो रोमांटिक, डोंट वरी। तो यहाँ पर हार्ट है, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ पर से एक तीर यहाँ पर आया निशाने पे और ये वापस चले गया, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में है, ये प्रॉपर आ रहा है, हमको स्कूल कॉलेजेस में भी जब पढ़ते थे तो के लेटर का जब फॉर्मेशन हमको सिखाया जाता था, तो ऐसे सिखाया जाता था कि परफेक्ट के आपको लेके जाना है, ठीक है। परफेक्ट के इस हिसाब से लेके जाना है। तो आप देख रहे हैं जब इसमें प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर इसमें आप तीर लग रहा है आपका और वापस रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो बहुत अच्छे रोमांटिक पर्सन हैं, ठीक है। तो आप अपने स्पाउस को देख सकते हैं कि क्या वो चीजें इसमें आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि इट इज रोमांटिक वन, और ये चीजें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। अब इसमें और भी कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये के का लेटर ऐसे आया और ऐसे गया। तो ऐसे आया और ऐसे गया मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एंगल आ गया। देखो यहाँ पर ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल जब भी आएगा आपके पास तो वहां पर एक एंगल आएंगे।
तो जब भी एंगल आएगा, ट्रायंगल आएगा, तो ये पर्सन जो होगा ये थोड़ा-सा स्ट्रेस टाइप लेगा। मतलब ये डेली रोमांटिक वाला पर्सन नहीं है। कहीं न कहीं ये स्ट्रेस लेगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके कुछ स्पेशल मोमेंट के लिए प्रिपरेशन करे। जैसे एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या कोई भी पर्टिकुलर समय हो, ठीक है? उसके लिए भी एक टाइम रखेगा और उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन करेगा आगे के लिए, ठीक है? और बहुत बार कोशिश करेगा एज़ ए इसे एज़ ए वो एक्सेप्टेंस ना करके आप मान के चलिए स्ट्रेस के रूप में ले सकता है ना? रोमांस को या रोमांटिक चीज़ों को। तो अगर ऐसा आपके पास आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन कभी-कभार ये रोमांटिक चीज़ों में दिलचस्पी लेगा और जब भी ऐसा मौका आएगा तो थोड़ा-सा टेंशन ले सकता है, ठीक है? अब एक फॉर्मेशन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। एक फॉर्मेशन आप समझिएगा कि अगर आपके पास लेटर ऐसा है ये और ऐसा निकल गया मतलब ये सॉरी तो आपके पास लेटर ऐसे क्या आ रहा है कि जहाँ पर आपने लेटर के फॉर्मेशन किया, लेकिन लेटर के टच भी नहीं किया राइट और आगे निकल गया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसा पर्सन जो है थोड़ा-सा ये सब चीज़ों से दूर रहेगा, ठीक है? ज़्यादा उसको ये सब चीज़ों के लिए मतलब नहीं रहेगा, भागेगा बहुत सारी बार, है ना? रोमांटिक चीज़ों से और ये सब चीज़ों से। तो अगर ये टच होना ज़रूरी है, टच होता है तो कम से कम चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी और आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा-सा ठीक है। अब एक कंडीशन और आ सकता है कि यहाँ पर एक ऐसा लेटर आया और एक ऐसा लेटर गया। तो यहाँ पर ना इस लाइन को टच कर रहा है, ना इस लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ पर पर्सन हो सकता है जो कहीं न कहीं चीट करे चीज़ों में, ठीक है? तो चीटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको हम एकदम से गारंटी नहीं बोल सकते कि चीज़ें होंगी, लेकिन ये हमें इसकी पॉसिबिलिटी बताता है। तो 90% चांसेस विल बी देयर कि वो पर्सन ये रोमांस वाली चीज़ों में या रोमांटिक वाली चीज़ों में चीट करेगा। तो आप ये सब के लेटर से आप इतना सारा चीज़ जान सकते हैं। तो आप सोचिए कि ए टू जी तक जब आप लेटर में आएँगे, उसके फॉर्मेशन आएँगे, तो एक-एक चीज़ में अगर आप जाएँगे, तो 50 मतलब 100, 200, 500 चीज़ों से ऊपर आप जान सकते हैं किसी के भी बारे में, राइट? किसी के भी बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। और डिटेल में जानेंगे तो सोचिए कितना बड़ा चीज़ आ सकती है। आप लोग सब समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर आप लोग जान पा रहे हैं, अगर आप लोग इस वेबिनार को कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं तो। कन्फर्म करिए फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में चलता हूँ, नेक्स्ट चीज़ों में चलता हूँ। चलिए चैट बॉक्स में आया रविता मैम का यस सर, प्रेरणा मैम का यस, ग्रेट। अच्छा जितने भी लोग बिलॉन्ग करते हैं सिग्नेचर से, सिग्नेचर जितने लोग कर रहे हैं उनको तो प्रायोरिटीज़ में आपको ये करना चाहिए क्योंकि सिग्नेचर के बाद का जो एक नेक्स्ट लेवल है, वो हैंडराइटिंग एनालिसिस है। हैंडराइटिंग एनालिसिस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप अच्छे से अच्छा पर्सन हो, उसके हैंडराइटिंग के बेसिस में बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट इज़ टोटली साइंस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई जादू कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए मैजिशियन। मैं सिर्फ़ आपको साइंस के बेसिस में चीज़ें बता रहा हूँ, जो आप भी बता सकते हैं। वेरी ईज़ी, राइट? चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जितने भी बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर जिसके भी हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखना है, क्या-क्या समझना है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट और आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे आई लेटर की। आई लेटर की बात करूँगा। अगर मैं आई लेटर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? अगर मेरा डॉट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ? ये फर्स्ट डॉट है, ये सेकंड डॉट है, ये थर्ड डॉट है। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जब भी आई लेटर आप बनाएँ, तो आपका बच्चा हमेशा डॉट लगाए। कई बार क्या होता है हम डॉट मिस कर देते हैं, राइट? हम डॉट मिस कर देते हैं और जब भी हम डॉट मिस करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे के पास जो गोल है, वो गोल नहीं होगा और लाइफ में हमेशा गोल होना चाहिए ताकि आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकें, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ सकें, राइट? आर यू एग्री? आप सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज़ से? तो आपको आज ही देखना है अपने बच्चों की कॉपी, राइट? उनकी डायरीज़ कि क्या वो आई के ऊपर डॉट लगा रहे हैं और डॉट लगा रहे हैं तो दैट्स गुड। कहीं न कहीं वो ग्रो कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं, ठीक है? तो ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें और समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आप देख सकते हैं आई के डॉट से, राइट? जैसे मैंने आपको पहला बताया, पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन क्या है जो डॉट है वो पास्ट की ओर है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर डॉट मेरा पास्ट की ओर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो जो यूज़र है, जो राइटर है, वो कहीं न कहीं पास्ट की एक्टिविटी में अभी भी इन्वॉल्व है, ठीक है? डॉट से हम टारगेट देखते हैं, तो जब भी वो बात करेगा, तो क्या बात करेगा कि मेरे पास पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई, पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ ऐसा हुआ, तो वो सिर्फ़ पास्ट की चीज़ों के ही बारे में बात करेगा, ठीक है? उसके अचीवमेंट के बारे में ही बात करेगा। तो और वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट भी करेगा, मतलब वो चीज़ों को जो करना चाहेगा उसे प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो आपको आई का डॉट अगर आपका फर्स्ट प्लेस में आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपके पास प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालने की आदत है, ठीक है? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग?
रिलेट कर पा रहे हैं तो यस लिखिएगा, अगर कोई करता है ऐसा तो नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकंड नंबर में अगर डॉट है, जस्ट आई के जस्ट ऊपर टॉप में अगर डॉट है तो आप क्या समझ सकते हैं, ये समझिए कि जस्ट अगर आई के ऊपर टॉप में डॉट है तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्सन होगा वो प्रेजेंट में जिएगा और वो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन होगा। नाउ डिपेंड्स अपॉन कि आपका डॉट कहाँ पर है, ठीक है। जितना नीचे डॉट होगा उतना आपके छोटे गोल होंगे, जितना ऊपर डॉट होगा उतने आपके बड़े गोल होंगे। तो आपको देखना है कि आपका डॉट प्रॉपर ऊपर है कि नहीं। अगर नीचे है तो छोटे गोल होंगे और स्पेसिफिक होंगे, जितना ऊपर जाएंगे बड़े गोल होंगे और थोड़ा सा ड्रीम रिलेटेड गोल हो सकते हैं, बड़े गोल हो सकते हैं, राइट। और हम तीसरे नंबर पे जाते हैं तो ऐसे पर्सन के कैसे गोल होंगे, फ्यूचर रिलेटेड गोल होंगे। वो फ्यूचर की प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा, राइट। कैसे रखेगा, अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा फ्यूचर की प्लानिंग में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक बार एग्री करिए, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। थर्ड नंबर का गोल, तो अगर जब भी आप डॉट ऊपर की ओर देखें थर्ड नंबर पे तो यू कैन फाइंड दिस पर्सन इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर का अपॉर्चुनिटी इसमें ही लगा हुआ है वो पर्सन, राइट। चलिए मुकुल जी को समझ में आ गया, ग्रेट। तो अगर आपको समझना है तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, डोंट वरी। अब आते हैं हम डॉट, अभी आपको सब क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया। अब एक ऐसे हम राइटिंग में आते हैं, समझते हैं कि आप में से देखना बहुत बार होता है कि हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, ये जैसे एक एग्जांपल मैंने सुनील लिखा, ये मैंने लिख दिया, आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन मैंने ये लिखा और ये आप ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये रीडेबल है क्या? नहीं है, दिस इज अनरीडेबल। आप देखिए किसी को जो ऐसा लिखता है जो थोड़ा सा रीडेबल नहीं होता, और ये जो पर्सन है पहला वाला ये रीडेबल है, एटलीस्ट आप पढ़ तो सकते हैं यार, सुनील लिखा है आगे पीछे करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, सुनील लिखा है कि सुमिल लिखा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये अनरीडेबल है। तो अगर कोई राइटिंग में रीडेबल लिखे और यहाँ पर अनरीडेबल लिखे, दोनों के अपने अपने मतलब होते हैं। जानना चाहेंगे आप क्या मतलब होते हैं उसके? एक बार जस्ट कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए मेरे को, क्योंकि आई एम श्योर आप में से कोई ना कोई ऐसा लिखता होगा, या आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड्स में या आपके बच्चों में ऐसा कोई ना कोई लिखता होगा। उसका मतलब क्या होता है वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चलिए इसका मतलब समझते हैं। जो पहला नंबर है रीडेबल, सपोज आप क्या हुआ कि एक शॉप में गए आप, है ना, शॉप में गए और वहां पर आपने एक मेडिकल ली, मेडिसिन ली, राइट। आप मेडिसिन ली या कुछ खाने का लिया आपने, सपोज आपने कुछ खाने का लिया। अब जब खाने का आपने कुछ लिया वहां पर, और जब खाने का लिया आपने उनको पैसे दे दिए, और पैसे देने के बाद आप जाने लगे, तो शॉपकीपर ने आपको बोला, रोका कि आप रुकिए 2 मिनट के लिए। बोले क्यों? बोले सर ये मैं आपको खाने की चीज तो दे रहा हूँ बट इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो कल है, मतलब कल तक इसे आपको फिनिश करना है, नहीं तो आप इसे ये वेस्ट हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। बोले नहीं यार, मैं हो सकता है कल ना खा पाऊँ, हो सकता है मुझे 3 से 4 दिन लगे, और तो आपके पास कोई दूसरा पीस है या फ्रेश पीस है तो वो दे दीजिए मुझे। लेकिन वो पैकेट फूड था बेसिकली, बट उसने बोला नहीं, दिस इज द लास्ट पीस विच आई हैव, तो अगर आपको लेना है तो यही ले लीजिए, नहीं तो मैं आई विल रिटर्न द मनी, राइट। तो उसने क्या किया, क्लैरिटी के साथ उसको बताया कि ये जो पीसेस हैं ये लास्ट हैं, ये इसकी एक्सपायरी डेट कल है, और कल के बाद इसे आप यूज करेंगे तो ये इट इज डेंजरस फॉर यू, राइट। तो उसने क्या किया, क्लैरिटी के साथ बताया उसको। लेकिन सेकंड वाले के पास जाते हैं, समझिए बात को, कस्टमर वही है लेकिन दुकानदार जो है, जो शॉपकीपर है वो चेंज हो गया। दुकानदार जो सेकंड आया वो क्या किया, उसने सेम पीस वो लेके गया उसके पास, उसने बिलिंग कर दी, सब कर दी, उसको पता था उस बारे में, ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं, राइट। उसने चुपचाप रहा, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर पास ऑन नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं बताया। वहां पर क्या किया उसने उसने जब कस्टमर ने घर गया, घर जाके वो चीजों को रखा, फिर बाद में उसने देखा फ्रिज खोल के, जब उसने जस्ट चेक करिया अचानक से एक्सपायरी, तो देखा अरे यार तो एक्सपायर हो गया, 2 दिन बाद चेक किया तो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखिए, पहले पर्सन ने क्लैरिटी रखी, ठीक है। सेकंड पर्सन ने क्या किया, उसने दुकानदारी करी, उसने देखा कि यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर है, मैं उसको बेच देता हूँ, उसने चीजें हिडन रखी अपनी, क्लैरिटी के साथ बात नहीं करी, हिडन रखी, राइट। तो पहला जो पर्सन रहेगा क्लियर रहेगा, हमेशा वो आपको प्रॉपर इंटीमेट करेगा, लेकिन जो सेकंड पर्सन रहेगा बहुत सारी चीजें आपसे हिडन रखने की कोशिश करेगा। समझ में आया आप लोग को? बहुत आसानी से समझ में आया होगा, आई एम श्योर। अगर आया होगा तो, नहीं आया होगा तो आप बता सकते हैं डेफिनेटली। ओके ग्रेट। तो इसी तरीके से आपको सीखना है हैंड राइटिंग एनालिसिस, राइट। जब हम अगर कोर्स लेके आते हैं इसका, तो आप, आई एम श्योर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस चीजों के लिए कि कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने किया अभी, राइट। तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा। प्राची मैम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था एक्चुअली में कि
हमारी टीम में से बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ये आर्ट्स को, तो बस 5 मिनट मुझे और दीजिए। मैं सिर्फ एक बार आपको इसके बारे में बता दूं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, एक हैंडराइटिंग एनालिसिस से आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, और इसके लिए आप जस्ट 2 मिनट रुकेंगे बस, हो गया, ठीक है। तो ग्राफोलॉजी कोर्स में हैंडराइटिंग एनालिसिस एक शाखा है जिसमें हम सीखेंगे मार्जिन, स्पेसिंग, साइज, अपर एंड लोअर मार्जिन, बेस लाइन, स्लैंट्स, कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन, बट डिटेल में, राइट, डिटेल में। एंडिंग स्ट्रोक, जब हम एंडिंग करके बंद कर देते हैं, क्लब स्ट्रोक, जोन्स, फैलोन्स लॉ, लेटर ए टू जी के पूरे लेटर फॉर्मेशन, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, और एक एक लेटर के मैं आपको बता रहा हूँ 5 से लेकर 10 से लेकर 15 से लेकर 20 फॉर्मेशन होते हैं। वो हर एक फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल में। प्रेशर, प्रेशर से जो लिखते हैं हम, हैप्पीनेस कैसी लाई जा सकती है हैंडराइटिंग के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम सीखेंगे यहाँ पर। अपने चाइल्ड के हैंडराइटिंग को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे बना सकते हैं। आइडेंटिफाई लॉयल एम्प्लॉय, आपके लॉयल एम्प्लॉय कौन हो सकते हैं, कैसे लोग आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी हम हैंडराइटिंग से सीखेंगे, राइट। आप इंटीग्रेशन सीखेंगे हम कि आप लोगों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों को कैसे आप बता सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप लोगों की हैंडराइटिंग से उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी आप सीखेंगे। जो अभी जस्ट आए रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा, डोंट वरी, बहुत अच्छी क्लास थी। टोटल नंबर ऑफ क्लास होगी 12, है ना। मिनिमम कमिटमेंट है, 1-2 क्लास ऊपर हो सकती है एज पर द टाइम एंड ड्यूरेशन, डोंट वरी। टाइमिंग रहेगा 4:30 से 5:30 डेली, मंडे टू फ्राइडे। क्लास स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से, 3 जुलाई 2023 से, राइट। मंडे टू फ्राइडे हर एक पार्टिसिपेंट को मिलेगा सर्टिफिकेट एंड लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस। कोर्स का प्राइस है 9,999, एक्चुअली मैंने तो 15,000 रुपए में किया था, बट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ 9,999 में। बट रुकिए एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। एज ए प्रीति मैम का स्पेशल इंस्ट्रक्शन के कारण आप सभी लोगों को ये जो क्लास दिया जा रहा है, मात्र दिया जा रहा है 4,500 रुपए में, मात्र 4,500 रुपए में। इतनी जबरदस्त चीज जिससे आप लोगों के बारे में इंटीमेट कर पाए, लोगों के बारे में गेस कर पाए, लोगों को ट्रेड्स आप बता पाए, इतनी जबरदस्त क्लास मैं आपको दे रहा हूँ मात्र 4,500 रुपए में विथ स्पेशल ऑफर, राइट। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, आपको पेमेंट किस में करना है, आप प्रीति मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी के पास प्रीति मैम का नंबर होगा, या प्रीति मैम मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूँ अगर आपको कुछ बात करनी है तो, और आपको को होस्ट भी बना देता हूँ मैं, राइट। तो इफ यू वांट टू टॉक एनीथिंग यू कैन डू, राइट। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में मैं आपका भी रिप्लाई कर सकता हूँ, डोंट वरी। और जो प्रीति मैम का जो भी अकाउंट नंबर होगा, जो भी फोन पे गूगल पे होगा, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, राइट। और आप में से श्योर, आई एम श्योर कि आप में से हर कोई इस स्किल्स में पार्ट लेना चाहता होगा, आप में से हर कोई ये स्किल्स को सीखना चाहता होगा, क्योंकि ये स्किल्स एक आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप उसको एनालाइज करके दे दें अगर हैंडराइटिंग, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मतलब आप कुछ डिफरेंट है। ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख में से 1 लोग मिलेंगे आपको ऐसे, अगर कहीं जाते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से प्रीति मैम कहीं बिजी हैं, तो उनको शायद मैं अभी वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है अपने आप को, लेकिन कोई बात नहीं। आप में से जितने लोग भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, जो भी इसके सीखना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसे आ सकते हैं। देखिए 45 रुपए में तो क्या है कि आपने कुछ ड्रेस ले लिया तो मेरे ख्याल से वो भी 4500 से ऊपर चले जाता है, राइट। आपने एक फ्लाइट ले ली दिल्ली कलकत्ता से मुंबई की या किसी भी एक जगह की, वो 45 रुपए चले जाता है। बट ये है ट्रेवल कर ले पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पूरी लाइफ में आपको ये स्किल साथ देता है, पूरी लाइफ में आपको ये कहीं न कहीं साथ देता है। आपके बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास है, यू कैन यूज दिस मल्टीपल टाइम। आप इसे सीख के पैसे भी कमा सकते हैं डेफिनेटली। जब आप लोगों को सिखाएंगे तो हो सकता है कि आप 4500 नहीं चार्ज करें, 3,000 रुपए चार्ज करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे रिस्ट वॉच सिखाता था लोगों को, रिस्ट वॉच एनालिसिस, रिस्ट वॉच से भी बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो मैं चार्ज किया उनसे 5100 रुपीज, 5100 रुपए। लोग आज के डेट में 35,000 में बेच रहे हैं, और उस बंदे ने सिर्फ 2 लोगों की कंसल्टेंसी की और वो 6,000 रुपए कमा लिया। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बस आपको फोकस होने की जरूरत है कि आप फोकस होके क्या उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप इनकैश कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप आइए, इसका पार्ट बनिए, और इस पर्टिकुलर चीजों में आप महारत हासिल करिए। तो आप में से अगर किसी का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे भी आप चाहें आप पूछ सकते हैं।